Assalamu alaikum dear students. I hope you and your family are in good health. This is my fourth lecture with you and I hope जो पिछले previous lessons हमने पढ़ चुके थे आपको सब समझ में आ गया होगा. Today the topic that we are going to discuss that are first one is the effects of force, the second is elastic and inelastic objects, the third one is distance and speed and the fourth one is effects of noise on human health. Again I आपको बता दूँगी वही topics हैं जो कि आपके excluded section में से लिए गए हैं because these topics were highly important. That's why we have selected these topics to teach you. I hope आप लोग वैसे ही सुनेंगे इन topics को आज के lesson को जैसे आप previous lesson सुनते आ रहे हैं. So let's start with the first topic that was the effects of force. अच्छा force you are familiar with it what is force आपको पता है force क्या है. Force is a push or pull which stops or tends to stop or moves or tends to move an object. यानी force जो होती है वो चीज़ों को move करवाने में help करती है, stop करने में help करती है. Today the topic that we are going to discuss that effects of force on an object कि किस तरह से एक force होती है object को चीज़ों को affect करती है. It affects in three ways. वो तीन तरह से affect करती है. एक तो first one is that it change in motion, वो चीज़ की motion जो उसकी है उसको इफेक्ट करती है. द सेकंड चेंज इन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को चेंज कर देती है. थर्ड वन इज चेंज इन शेप. वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री वेज. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज चेंज इन मोशन. कैसे फोर्स एंड जो होती है वो मोशन को अफेक्ट करती है, बॉडी की मोशन को अफेक्ट करती है. फर्स्ट वन मोशन बेसिकली क्या होती है. मोशन इज बेसिकली द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी अगर एक बॉडी मूव कर रही है, पहले वो इस पोजीशन में थी, जब वो आप फोर्स अप्लाई करोगे उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. मूव करना स्टार्ट करेगी ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज होगी. अब पहले इधर थी तो अब इधर आ गई. इसको बोलते हैं मोशन. जब एक बॉडी की पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है. ओके आई गिव यू एन एग्जांपल जिसमें आप लोग इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग. अच्छा अब क्या होता है, जो आपकी ट्रेन मूव करना स्टार्ट कर दी है, अब जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा पर्सन आपको देख रहा है दैट पर्सन कैन से दैट यू आर इन मोशन. वाई? बिकॉज आपकी पोजीशन चेंज होगी. जैसे जैसे ट्रेन मूव करती जाएगी आपकी जो पहले जो आपकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी. इसलिए वी कैन से दैट कि आपकी जो है वो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा पर्सन कह सकता है कि यू आर इन मोशन. अब जो फोर्स जो होती है चीज़ों को एक तो जो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के भी काम आती है और चीज़ों की स्पीड को स्लो डाउन करने के भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. अब उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं तो इट विल बी क्लियर टू यू कि कैसे वो हेल्प करती है, कैसे वो स्लो डाउन करती है स्पीड को, कैसे वो इंक्रीज़ करती है. ओके इफ़ यू राइड अ बाईसाइकिल एंड अगर आपका फ्रेंड है, इफ़ यू आस्क देम टू पुश द बाईसाइकिल फ्रॉम द बैक, अगर वो पीछे से बैक से पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, डेफिनेटली बाईसाइकिल विल स्टार्ट मूविंग. वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, वो आपकी मोशन में आ जाएगी उसकी, क्योंकि बाईसाइकिल पहले यहाँ खड़ी थी. अब जैसे ही उसने फोर्स अप्लाई की, पुश किया पीछे से, बाईसाइकिल ने मूव करना स्टार्ट कर दी, उसकी पोजीशन चेंज होगी. इसका मतलब बाईसाइकिल अब मोशन की स्टेट में है. अब क्या होगा कि अगर आपका फ्रेंड है वो उसको इट कीप्स पुशिंग, वो पुश करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बाईसाइकिल की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. इसका मतलब है कि फोर्स अगर हम कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की, जैसे बाईसाइकिल की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. लेकिन अगर वो आपका फ्रेंड पीछे से पहले वो इस डायरेक्शन में पुश कर रहा था, अगर वो पीछे से पुल कर लेते पीछे आपको, इफ़ ही पुल्स बाईसाइकिल फ्रॉम द बैक, तो क्या होगा आपकी जो बाईसाइकिल की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी. पहले स्लो डाउन होगी एंड वो स्टॉप हो जाएगी. तो फोर्स जो होती है इसका मतलब है कि फोर्स वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर आप लोग फोर्स को जिस डायरेक्शन में अगर चीज़ मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो तो स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी. लेकिन अगर आप चीज़ इस बाईसाइकिल की इस डायरेक्शन में जा रही है, आप जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी. आई एम गोइंग टू रिपीट माई वर्ड्स अगेन. पहले तो मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होती है. जब चीज़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं उसको बोलते हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन. अब फिर मैंने आपको बताया कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग फोर्स को जिस डायरेक्शन में एक बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर जाएगी. लेकिन अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, पीछे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. तो इस तरह से फोर्स अफेक्ट करती है मोशन की स्टेट को. द सेकेंड आपका जो था हमने लिखा हुआ था चेंज इन डायरेक्शन.
फोर्स सिर्फ आपकी स्पीड को ही अफेक्ट नहीं करती, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ नहीं करते, बट इट ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हम चीज़ों की ऑब्जेक्ट्स की चीज़ों की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। जैसे आपका एक बैट्समैन है, अगर वो किक करता है, हिट करता है बॉल को, तो डेफिनेट बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस तरह जो फुटबॉलर है जो आपके है वो क्या करते हैं, फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं वो बॉल को किक करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉल। किक करने से बॉल की जो होती है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तरह अगर बैडमिंटन प्लेयर जो होते हैं वो अपने जो शटल कॉक के ज़रिए उसको रैकेट्स को यूज़ करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ शटल कॉक। अब ये चीज़ें यानी हम फोर्स को पहले हमने डिस्कस किया कि फोर्स को यूज़ करने से हम लोग जो स्पीड होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। उसके बाद में पढ़ा फोर्स जो हम यूज़ करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन, यानी अगर हम एक चीज़ से इस डायरेक्शन में जा रही है, आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट, तो मैं फोर्स लगा के उसको उस डायरेक्शन में चेंज कर दूँगी। यानी हम लोग चीज़ों को पे फोर्स लगाने से हम उनकी डायरेक्शन को, उनकी सिमत को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड जो हमारा था शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के अब लोग हमने जो फोर्स अप्लाई करने से हम चीज़ों की शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज़ द स्प्रिंग। जो आपका स्प्रिंग होता है, आप जब आप उसके पे फोर्स अप्लाई करते हो, उसको इस तरह पुश करते हो तो आप उसकी शेप को चेंज कर देते हो। इस तरह आपकी जो आप लोग चाइना क्ले होती है, प्लेडो जिससे आप खेलते हो, उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, यू कैन चेंज द शेप ऑफ द चाइना क्ले और द प्लेडो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि फोर्स जो है कैसे अफेक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को। वो 3 वेज में करती है, एक तो उनकी मोशन को के थ्रू, और उसके बाद हमने पढ़ा उसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम शेप को चेंज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक आई थिंक इट्स क्लियर विद यू। ना सेकेंड टॉपिक इज़ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स इसी बेस्ट एग्जाम्पल ये है, मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल, देन हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। एक आपके पास एक स्प्रिंग है, यू अप्लाई द फोर्स ऑन इट। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जैसे ही आपने हाथ हटाया, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया, आपने रिमूव कर दी फोर्स को, तो दोबारा से वो अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर जब फोर्स लगाई जाती है, जब उन पर फोर्स लगाई जाती है वो अपनी शेप तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग फोर्स को वहाँ से रिमूव करते हो वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाते हैं, पहले वाली पोजीशन में, पहली वाली शेप में चले जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, यानी द ऑब्जेक्ट विच रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पहली वाली शेप में वापस आ जाते हैं आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। जब आप फोर्स उससे हटाते हो, रिमूव करते हो, वो दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास स्प्रिंग है। पहले आपने फोर्स लगाई, उसकी शेप चेंज कर दी, जैसे ही आप फोर्स हटा दोगे, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दोगे, वो दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा, पहली वाली शेप में चला जाएगा। तो इस तरह इसको बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी अगर यहाँ पे अगर आपके कॉइन है, टिन कैन है आपके पास, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसकी शेप चेंज हो गई, बट लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करना छोड़ दोगे, वहाँ पे फोर्स नहीं लगाओगे, वो उसी शेप में रहेगा, वो अपनी दोबारा पहली वाली शेप में खुद बहुत नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन पर जब फोर्स लगाई जाती है वो अपनी शेप तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब फोर्स अप्लाई करना हम छोड़ देते हैं तो दोबारा से अपनी पहली वाली ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूविंग और आफ्टर the removal of force, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं inelastic objects. I think it's clear with you. Elastic objects और inelastic objects. The third topic जो हमारा था वो है distance and speed. Dear students, I know and I hope you are familiar with the distance. क्या होता है डिस्टेंस? आपका स्कूल का, आपके घर से, आपके घर का मार्केट से, घर का मॉस्क से, तो डिस्टेंस का तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस। अच्छा, सम डिस्टेंस आर वेरी लार्जर एंड सम आर वेरी स्मॉलर। कुछ डिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। ओके, आई विल डिस्कस एन एग्जाम्पल, तो आपको डिस्टेंस एंड स्पीड का जो रिलेशन है वो समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस और स्पीड का क्या रिलेशन है। ओके, वन डे यू गो टू स्कूल ऑन योर बाईसाइकिल एंड रीच स्कूल इन 15 मिनट्स। यानी आप एक दिन स्कूल आते हो बाईसाइकिल पे और आपको 15 मिनट्स लगते हैं, आफ्टर 15 मिनट्स आप स्कूल पहुंच जाते हो। बट नेक्स्ट डे अगर आप आप अपने बाईसाइकिल की जगह आप कार पे आते हो तो आपका जो है आप 5 मिनट में स्कूल में पहुंच जाओगे। अब पहले दिन आप बाईसाइकिल पे आपको 15 मिनट्स लगे, डिस्टेंस उतना ही रहा।
अब नेक्स्ट डे आप कार पे है तो आपको 5 मिनट्स लगे, लेकिन डिस्टेंस उतना ही था आपका घर का आपके स्कूल से, डिस्टेंस उतना ही रहा, लेकिन टाइम आपकी वो टाइम चेंज हो गया। पहले 15 मिनट्स लगे, जब कार पे है तो 5 मिनट्स लगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब क्यों कहते हैं कि आप कार की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड होती है डिस्टेंस जो होता है आप जल्दी कवर कर लेते हो। यानी स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन ये है कि अगर आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा थी, आप कार की स्पीड एज़ कम्पेयर टू बाइसाइकिल वो ज़्यादा थी, तो आपने वो डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर कर लिया विद इन 5 मिनट्स। अगर वही आप लोग डिस्टेंस आप बाइसाइकिल पर कवर करो तो आपको 15 मिनट्स लगेंगे। यानी स्पीड जो होती है अगर इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है, तो आपके जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर हो जाता है। तो ऑन बोथ डेज यू हैव ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बट इन डिफरेंट टाइम्स, द रीज़न वॉज योर स्पीड। मैंने आपको पहले बताया कि स्पीड वॉज द रीज़न। ये दोनों दिन डिस्टेंस सेम था, लेकिन स्पीड की वजह से आपका टाइमिंग डिफरेंट होगी। ऑन बाइसाइकिल यू ट्रेवल्ड स्लोअर एंड टुक मोर टाइम टू रीच द स्कूल, वाइल ऑन द कार यू ट्रेवल विद द ग्रेटर स्पीड एंड रीच स्कूल अर्लियर। अगर हम स्पीड की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। यानी स्पीड की जो डेफिनेशन ये है कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस जो होता है, वो जो आप फासला होता है ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, कितने टाइम में आप लोग डिस्टेंस कवर करते हो उसको बोलते हैं स्पीड। अब इसका जो मैथमेटिकल जो आपका फॉर्मूला होता है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, इट इज़ अ डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी डिस्टेंस और टाइम अब क्या है? अब अगर आप लोगों का इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर आ रहे हो, डिस्टेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टाइम आपका 5 आवर्स है। तो कितना आप स्पीड क्या थी कार की? यानी अगर आपके पास डिस्टेंस 400 किलोमीटर है और 5 आवर आपका टाइम था, तो यू कैन फाइंड आउट कि स्पीड कितनी होगी कार की। तो स्पीड जो हमने फाइंड आउट की वो 80 किलोमीटर इन 1 आवर थी आपकी। यानी 80 जो आपकी कार की स्पीड थी वो 1 आवर में 80 किलोमीटर थी। तो तब आपने जो डिस्टेंस जो कवर किए 5 आवर्स में आपने 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये इट वॉज रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, तो मैंने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिख दिया, स्पीड ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, आप लोग डिस्टेंस आपको पता हो, टाइम पता हो, तो यू कैन फाइंड आउट द स्पीड, आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये 3 टॉपिक्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो है इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि नॉइस जो होता है वो शोर जो होता है उसका आपकी ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। नॉइस इज़ इरिटेटिंग, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको नॉइस जो होगी वो प्लेजेंट लगती होगी, नोबडी लाइक्स इट। तो इट नॉट ओनली इफेक्ट्स आर हेयरिंग, ये सिर्फ हमारी हेयरिंग को इफेक्ट नहीं करता, बट इट ऑल्सो अफेक्ट आपके डिफरेंट सिस्टम्स, आपके जो डिफरेंट सिस्टम रनिंग है उनको अफेक्ट करता है। सिर्फ हेयरिंग को नहीं, डिफरेंट सिस्टम्स को इफेक्ट करता है आपके। आप यू पीपल नो दैट कि अगर आप शोर हो, नॉइस हो, तो यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, आप सही से सोच नहीं सकते, आप अपना वर्क जो होता है वो काम जो होता है वो ठीक से नहीं कर पा रहे होते। और इसके अलावा नॉइस में यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, ये सब कंसंट्रेशन आपकी नहीं होती। ये तो आप अच्छा ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपको पता है कि नॉइस की वजह से ना तो आप सही से सोच पा रहे होते हो, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही होती है। इसके अलावा अपने काम जो होता है वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे होते। अब ऐसे पर्सन जो नॉइसी एरियाज़ में रहते हैं, यानी जहाँ पे आवाज़ शोर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के जो लोगों को जो डिजीज़ होती है, एक तो उनका जो नॉर्मल हेडेक उनको होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा रहता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनको। तो नॉइस मेक देम इरिटेटिंग, इट डैमेजेस आवर हियरिंग एबिलिटी एज वेल। अब इसके अलावा सुनने के अलावा मैंने आपको बताया बहुत से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, ये हेडेक होता है, हार्ट डिजीज़ का कॉज होते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कि नॉइस कॉज करता है ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये चारों टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं, ये जो स्टूडेंट सेक्शन में आपके लिए किए थे, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वन वाज द इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था इलास्टिक और इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, थर्ड हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड स्पीड, एंड द फोर्थ वन वाज द इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, आपका जो रिटर्न टास्क है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक बहुत छोटा सा आपका एक टास्क है, आपने जो अपने यूनिक के रजिस्टर्स पे करना है। फर्स्ट वन आपने डिफाइन स्पीड करनी है, स्पीड होती क्या है, और इसके अलावा इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, आपने ये आपने अपनी रजिस्टर पर करना है। द सेकेंड जो आपका टास्क है, राइट द इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ,
अब इसका क्या इफेक्ट होता है नॉइज़ का, हमने पढ़ लिया नॉइज़ का इफेक्ट क्या हो सकता है आपके नॉट ये सिर्फ आपकी हेयरिंग को इफेक्ट नहीं करता बल्कि आपके डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको इफेक्ट करता है, जिसमें डिजीज़ हमने पढ़ा कि जो लोग नॉसिव एरियाज़ में रहते हैं उनके मेंटल डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, हेडेक वगैरह। तो ये आपने अपनी यूनिक रजिस्टर्स पे काम करना है। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक जो हमने आज पढ़ा इट्स क्लियर टू यू। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।